हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डज अ कार पेंट स्प्रेयर डू। ये वही सवाल है कि व्हाट आर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर योर मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, या व्हाट व्हाट इज़ योर जॉब रोल। अब यहाँ ओके। हम मुख्तलिफ तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ स्टाइल ये है कि व्हाट डज अ कार पेंट स्प्रेयर डू। कार को स्प्रे से पेंट करने वाला बंदा क्या काम करता है। अब आपने बताना जी जी, जी। मेरा काम जो है, जो गाड़ी को तैयार करना, उसमें पेंटिंग के लिए उसमें पहले उसको साफ़ करना है, वॉश करना है मैंने। फिर सैंडिंग करनी है, मतलब वो रेगमार से साफ़ करना है। मेकिंग सरफेसेस, मास्किंग सरफेस। मास्किंग सरफेस से मुराद आपको पता है कि जब आप इस पे जब शीशे वगैरह होते हैं उन पे वो लगा देते हैं, अखबार लगा देते हैं या शीशों किसी और पे, चीज़। टायर पे। हाँ, कहीं और जैसी जिस जगह पे हमें पेंट नहीं चाहिए वहाँ पेंट ना जाए। नहीं कर। ठीक है। ओके। उसके बाद ओके। आपने थिन लेयर जो है, या फिर यहाँ जो जो भी लेयर आपने इस्तेमाल करनी है प्राइमर की, वो आप प्राइमर लगाते हैं उसके ऊपर। फिर पेंट लगाते हैं। फिर वो क्लियर कोट आप करते हैं। इसके अलावा अगर वो कहीं ज़रूरत हो तो ये प्राइमर लगाने से पहले आप फिलिंग कर सकते हैं। जी जी। तो आप कहेंगे कि आई प्रिपेयर व्हीकल्स फॉर पेंटिंग बाय वॉशिंग सैंडिंग एंड मेकिंग सर्फेसिस देन अप्लाइंग प्राइमर पेंट एंड क्लियर कोट टू अचीव अ हाई क्वालिटी फिनिश। ये आपके काम है। इसमें वो नहीं बोलना जो मैंने आपको बताया, प्रोटीन वगैरह जो पड़ती है इसमें। जितना भी बता रहे हैं इनको आगे आपने एक्सप्लेन करना फर्दर। ओके। व्हाट स्किल्स आर नेसेसरी फॉर ए कार पेंट स्प्रेयर। कार पेंट स्प्रेयर जो बंदा है उसके लिए कौन सी स्किल ज़रूरी है। अब इसके लिए जो स्किल्स हैं उसमें सबसे पहली स्किल है अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल है, उसको ब्रीक बीन होना चाहिए, हर चीज़ को गौर से देखे। जी कहीं जी। कहाँ कहाँ हमने कौन सा कोट लगाना है, रंग कौन सा है, रंग में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा, कहीं कोई ऊपर नीचे तय तो नहीं है। ठीक है। प्रोफिशेंसी इन यूजिंग पेंटिंग टूल्स। जो पेंटिंग टूल्स हैं उनमें उसे महारत होनी चाहिए, जिस तरह वो स्प्रेयर गन है उसमें, या ब्रश है उसमें, नॉलेज ऑफ पेंट मिक्सिंग। पेंट मिक्सिंग का उसे नॉलेज होना चाहिए, और एप्लीकेशन टेक्निक्स उसे पता होनी चाहिए किस किस तरह लगाया जा सकता है। एंड एबिलिटी टू फॉलो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मैंने कल भी आपको बताए थे। एक तो जी जी। खुली हवादार जगह होनी चाहिए, रास्ते में चीज़ें नहीं पड़ी होनी चाहिए कि जिससे आपको चोट लगे, आप गिर जाएं। और भी बहुत सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, कपड़े पहनना, बूट पहनना, हेलमेट वगैरह अगर वो काम के दौरान यूज़ करना पड़े तो। क्वेश्चन 3 है, हाउ डू यू इंश्योर अ हाई क्वालिटी फिनिश व्हेन पेंटिंग ए कार। अब हाई क्वालिटी फिनिश किस तरह आप यकीनी बनाते हैं। ठीक है, जब आप जी जी। कार को पेंट कर रहे होते हैं, इसके लिए ना मुख्तलिफ चीज़ें करनी होती है। पहले तो सरफेस अच्छी तरह बना लें, कलर को अच्छी तरह मिक्स कर लें, वो ठीक होना चाहिए। प्राइमर अच्छा लगाएं, पेंट करें, क्लियर कोट जो एंड पे होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो जो लेयर्स हैं उनका ख्याल रखना है कि वो पूरा इवन नहीं हो, उनमें ऊपर नीचे ना कोई चीज़ हो। तो जी जी। ये जो है चीज़, ये आपको तैयार, ये एक अच्छी फिनिश देगी आपको। तो बाय मेटिकुलसली प्रिपेयरिंग द सरफेस, मेटिकुलसली बड़े ब्रीक बीनी से, correctly mixing and applying primer paint and clear coat and ensuring each layer is evenly applied and cured। ये ना हो कहीं आपने पेंट ज़्यादा लगाया हुआ है, कहीं कम लगाया हुआ है, तो इवन नहीं होना चाहिए, बराबर। जी जी। कैन यू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मैचिंग पेंट कलर्स टू स्पेसिफिकेशंस। अब जो भी स्पेसिफिकेशन है, जिस कलर का बनाना है आपने कलर, उसमें किस तरह कलर को मैच करते हैं आप, कौन से कलर, उसका आपने तरीकाकार बताना है। अब यहाँ हम कहेंगे कि आई यूज़ अ कलर मैचिंग सिस्टम टू एक्यूरेटली मिक्स द पेंट टू मैच द कार्स ओरिजिनल कलर एंड द कस्टमर्स प्रेफरेंस। कस्टमर का प्रेफरेंस भी हो सकता है, या उसकी ओरिजिनल कलर आप बता सकते हैं, या कहते हैं नहीं ओरिजिनल से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी चाहिए, या थोड़ा डल चाहिए। जी जी। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन ह्यू एंड ब्राइटनेस। उसकी जो ह्यू एंड ब्राइटनेस है, उसमें ये ह्यू एंड ब्राइटनेस का उर्दू मुझे नहीं आती, वैसे मुझे पता है कि वो मैच होनी चाहिए। जी जी। व्हाट सेफ्टी मेजर्स डू यू फॉलो वाइल पेंटिंग व्हीकल। सेफ्टी मेजर्स हम आप बताएंगे कि कौन से हम फॉलो करते हैं। ये हमने ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, लेकिन हम यहाँ लिख लेंगे
कि आई वेयर अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इनको पीपीई भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें वो कपड़े आपके आ जाते हैं, हेलमेट आ जाता है, दस्ताने आ जाते हैं, बूट आ जाते हैं। ठीक है, इंश्योर द पेंटिंग एरिया इज़ वेल वेंटिलेटेड, हवादार होना चाहिए। एंड फॉलो ऑल हैज़र्डस मटेरियल हैंडलिंग प्रोसीजर, और जो भी रास्ते में हैज़र्डस मटेरियल्स होती हैं, रुकावटें होती हैं, मतलब वो नहीं होनी चाहिए। जी। हाउ डू यू हाउ डू यू रिपेयर डैमेज पैनल्स बिफोर पेंटिंग। अब जो डैमेज पेंटिंग जो है पैनल्स होते हैं, उनको पहले आप किस तरह से उनको ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, उसके बाद पेंटिंग करते हैं। अब इसका मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन इसको हम डिटेल से अभी करते हैं। सबसे पहले आपने कहना जी, आई असेस द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। मैं देखता हूँ कि वो डैमेज कितना है, क्या उसको नया लगाना पड़ेगा कि उसी से काम चलेगा। परफॉर्म नेसेसरी रिपेयर रिप्लेसमेंट ऑफ पैनल, ये वही बात है, या तो उसको हम रिपेयर करेंगे या रिप्लेस करेंगे पैनल्स को। कोई भी हो सकती है चीज़, इसमें बम्पर हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है। एंड ट्रिम, ट्रिम का मतलब होता है उसके काट छांट करना, एंड मोल्डिंग सीधा वगैरह करना, ये डेंटर्स का आमतौर पर काम होता है। इंश्योर द सर्फेस इज स्मूथ एंड रेडी फॉर पेंटिंग। अब इसको स्मूथ करके आपने फिर पेंट करना है, वैसे ही नहीं फिर कि वो डेंट पड़ा हुआ है और आपने इसको पेंट कर दिया है। ओके। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद अप्लाइंग डेकल्स, स्ट्राइप्स एंड ग्राफिक्स। अब ये आपके काम में है चीज़ें, ये डेकल्स, स्ट्राइप्स एंड ग्राफिक्स, ये अब आपको बेहतर पता होगा कि आपने ये जो जॉब कर रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यू हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस अप्लाइंग वेरियस टाइप्स ऑफ डेकल्स, ग्राफिक्स। अब ये आपका काम है, ये यूट्यूब पे देखना है आपने जाके, ये क्या चीज़ें हैं, ओके। इनको अप्लाई किस तरह किया जाता है, ये आपको मैं टास्क दे रहा हूँ। इंश्योरिंग दे आर अलाइंड करेक्टली एंड अप्लाइड विदाउट बबल्स और इम्परफेक्शंस। ठीक है, ये आपको थोड़ा आइडिया होगा, मैंने कल आपको बताया होगा, वॉलपेपर का बताया ना, तो उसमें थोड़ी सी ये मिलती जुलती जी सी। जी, वॉलपेपर। ठीक है, व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड इन दिस रोल एंड हाउ डिड यू ओवरकम। इस काम में आपको कौन सी मुश्किलात आई हैं और आपने काबू कैसे पाया। अब इसमें मुश्किलात जो हैं, चैलेंजेस इंक्लूड कलर मिसमैच, इसमें कलर ख़राब हो सकता है, मिसमैच हो सकता है, एंड डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड व्हीकल बॉडी इश्यूज। मुख्तलिफ इशू आ सकते हैं इसकी बॉडी में, गाड़ी की। I overcame these by carefully planning, testing, and sometimes redoing the work to meet quality standards. बाद हमें दोबारा काम करना पड़ता है। अब ये मैं इसकी उर्दू आपको सेंड करूं या इंग्लिश सेंड करूं। उर्दू में कर दें।